माय फेलो असैसिन्स, जॉन विक चैप्टर 4 की दुनिया में जाने से पहले हम सब एक बार मिलके जॉन विक यूनिवर्स के बारे में थोड़ा संशोधन कर लेते हैं, ताकि जब हम हाई टेबल के पास पहुंचे तो हमें याद रहे कि इसे क्यों जलाया जा रहा है। तो सबसे पहले बहुत ही छोटे में इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं, जहां बहुत सारे लोगों को गंग फू आता है, मतलब कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स को गन के साथ कंबाइन करके डेडली फाइट्स करना एंड सर्वाइव करना। उन्हें असैसिन्स कहा जाता है, जो कि द कॉन्टिनेंटल नाम के एलीट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। एंड अब द कॉन्टिनेंटल एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट है, जिसमें असैसिन और उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। उनके नियम ये है कि बाहर जो भी चल रहा हो, लेकिन कॉन्टिनेंटल की जमीन पे खून का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। इसके ऊपर उनकी अपनी एक इकोनॉमी भी है, जहां वो स्पेशल गोल्ड कॉइन से लोगों को भाई सौदा करते हैं और भाई पे भी करते हैं। जॉन विक अपनी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट असैसिन है, जो कि बहुत पहले कॉन्टिनेंटल के लिए काम किया करता था, मगर अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसने रिटायरमेंट ले ली। परंतु दुर्भाग्यवश उसकी बीवी किसी नॉर्मल कॉजेस की वजह से मर जाती है, जिसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। जहां बाद में कुछ वानाबी बैड गाइस जॉन विक के भाई कुत्ते को मार देते हैं, जो कि वो उसकी बीवी के जाने के बाद उसके लिए आखिरी गिफ्ट था। एंड फिर क्या, जॉन विक को गुस्सा आ जाता है और वो बदला लेने के लिए मिशन पे निकल जाता है और सबको मार देता है। जिसपे एक पुरानी कहावत है ना कि तुम अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते बुरे काम करते करते। एंड यही जॉन विक के साथ हुआ है। जैसे ही लोगों को भनक लगी कि जॉन विक इज बैक इन बिजनेस, लोगों की फटनी चालू हो गई। एंड फिर जैसे जैसे पत्ते खुलते जाते हैं, हमें जॉन विक के यूनिवर्स की पावर हायरार्की के बारे में पता चलता है, जहां सबसे टॉप पे आते हैं दी हाई टेबल, जो कि 12 क्राइम फैमिलीज का पावरफुल ग्रुप है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर से भाई पूरे असैसिन वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करता है। इनका इन्फ्लुएंसल और कंट्रोल दी कॉन्टिनेंटल और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन तक जाता है। कोई भी इंसान इससे भाई वंचित नहीं है, इंक्लूडिंग दी गवर्नमेंट। जिसके बाद दी हाई टेबल के नीचे आता है दी कॉन्टिनेंटल इटसेल्फ, जो कि चेन ऑफ होटल्स का भाई एक ग्रुप है, जहां वो कोई भी भेदभाव नहीं करते किसी भी क्राइम फैमिली और किसी भी असैसिन्स के साथ। वो सबको एक तरीके से सर्व करते हैं। जहां कॉन्टिनेंटल के भी अपने कुछ रूल्स हैं, जिसे होटल के कर्मचारियों द्वारा लागू किया जाता है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इसे अनदेखा करना भी उसकी सजा मौत हो सकती है। अब द कॉन्टिनेंटल के कर्मचारियों को डिवाइड करते हुए भी उनके भी अपने ओहदे हैं उनके पावर्स के साथ। जैसे कि कॉन्टिनेंटल का मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल मैनेजर को माना जाता है, जिसकी इज्जत अथॉरिटी को भी करनी होती है। कॉन्टिनेंटल के अंदर आते हैं द सोमेलियर्स, जो कि असैसिन्स को इंफॉर्मेशन असिस्टेंस टेक्नोलॉजी और गन्स प्रोवाइड करते हैं। एक और ओहदा आता है द एडजुडिकेटर, जो कि एसेंशियली किसी तरीके के रिप्रेजेंटेटिव जज की तरह होते हैं हाई टेबल की तरफ से, जो कि उनकी तरफ से फैसले लेते हैं और उनकी बातों को कहां पे स्थापित करना होता है उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। जिसमें द कॉन्टिनेंटल से लेकर पूरी असैसिन अंडरवर्ल्ड दुनिया आती है, सबको उनकी बातों का पालन करना ही है। अब देखो, कॉन्टिनेंटल के बाहर भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि राइवल क्राइम सिंडिकेट्स एंड मर्सनरी ग्रुप्स, जिनके आए दिन कॉन्टिनेंटल से बाहर विवाद चलते रहते हैं। एंड फाइनली इस हायरार्की के बॉटम पे आते हैं अपने रेगुलर असैसिन्स, जिनका काम कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल के नियमों का पालन करना होता है एंड स्किल बेस्ड वर्ल्ड में यहाँ पे सर्वाइव करना होता है। अब देखो, इन सब बातों के अलावा एक और बंदा आता है अफ्रीका से, जिसका प्रॉपर फील तो भाई मिडिल ईस्टर्न आता है। अब खैर, वो हाई टेबल का हाई रैंकिंग मेंबर है, जिसका नाम है द एल्डर। द एल्डर हाई टेबल का बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सीनियर मेंबर माना जाता है पूरे अंडरवर्ल्ड में, जिसकी इज्जत पूरे अथॉरिटी के मेंबर्स में सबसे ज्यादा है। अब जो कि वो इतने लंबे समय से इस बिजनेस में अपना दबदबा बनाया हुआ है, वो बहुत ही मिस्टीरियस और एनिग्मेटिक फिगर है, जिसका राजपाट मोरक्को में कहीं सिचुएटेड है। अब जॉन विक जानता है कि भाई हाई टेबल के इस फाइनल डिसीजन को एल्डर के ही थ्रू भाई पलटा जा सकता है, तो वो उसके पास अपील करने जाता है ताकि वो उसे जिंदा छोड़ दे। तो इन सिंपल, एल्डर बहुत ही पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसका डिसीजन बहुत ही पुराना इन्फ्लुएंशियल है हाई टेबल पे, ना कि वो हाई टेबल से भी ऊपर है। एंड नाउ जॉन विक यूनिवर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिनका बहुत ही बड़ा रोल है इनकी वर्ल्ड बिल्डिंग में। जिसमें सबसे पहले आते हैं अपने विंस्टन, न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर। फिर आते हैं चैरन, जो कि न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के दरबान है एंड जॉन विक के बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी। सोफिया आती है, जो कि जॉन विक की बहुत ही पुरानी परिचित और साथ ही में असैसिन भी है, जो उसके कुछ मिशंस में उसकी मदद करती है। दी बाउरी किंग आता है, जो कि बाउरी गैंग का लीडर है, उसकी भी हाई टेबल से बहुत ही जली हुई है। दी एडजुडिकेटर आती है, जो कि भाई अपनी रिप्रेजेंटेटिव है हाई टेबल की। संतोनियो दी एंटोनियो, जिसका हाई टेबल का भाई मेंबर था, वो अपनी कॉन्स्पिरेसी करने के बाद, एंड जॉन विक का पुराना दोस्त था, जो कि बाद में भाई उसी ने जॉन विक को धोखा दिया, तो भाई जॉन विक ने उसे मार दिया कॉन्टिनेंटल में घुस के। कैसियन आता है, एक असैसिन, जो कि जॉन विक का पुराना कलीग था, मगर अब वो उसे मारना चाहता है मोर ऑफ अ पर्सनल रीजंस की वजह से। और एक बंदा और आता है, जो कि मेरा फेवरेट था, जीरो, जो कि बहुत ही बड़ा फैन था जॉन विक का। उसे पता चलता है कि सायर जॉन विक को मारना है, तो वो पीछे कैसे हट सकता है। मगर फिर भी भाई
भाई फाइट बहुत ही आइकॉनिक थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो मारा जाता है। अब देखो गुरु, जो कैरेक्टर्स मारे गए उन पे ज्यादा बात करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, मगर जो कांड जॉन विक ने किया है, कॉन्टिनेंटल में घुस के गोली मारना, हाई टेबल को नाराज करना, एडजुडिकेटर को नाराज करना, एल्डर को गुस्सा दिलाना, जो कि सिर्फ जॉन विक ही इतना बड़ा गूदा रख सकता है कि पूरी अथॉरिटी से अकेले भिड़ जाए, जिसके ऊपर अभी भी उसके ऊपर ग्लोबल बाउंटी तो चढ़ी हुई है, अंडरवर्ल्ड से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसपे जॉन विक ने अपनी उंगली भी कटवा दी कि मामला भाई सुलटा सके अंदर ही अंदर। मगर भाई वो बंदा अपने मोरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जिसके लिए अगर पूरे हाई टेबल की भी तेल लगा के गांड मारनी पड़े तो वो तैयार है। एंड इन चैप्टर 4 ही विल फक द ब्रेन्स आउट ऑफ एवरी क्राइम फैमिली। पता नहीं वो कैसे करेगा, मगर करेगा जरूर। और पता नहीं इसमें सरकारें कब इन्वॉल्व होंगी, पता चले वो कितनी पावरफुल है इसमें, क्योंकि भाई वो मिलिट्री वाला मामला फिर आ जाता है। खैर वो जब भी आएगा देखने में बहुत मजा आएगा, मगर मैं देखना जरूर चाहता हूं कि हाई टेबल को आग कैसे लगाते हैं। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि जॉन विक के यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हो और नई मूवी के लिए कैसे एक्साइटेड हो। अगर देख ली है तो बताना कैसी लगी, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और ये सारी बातों के साथ साथ हमने लास्ट ऑफ अस सीरीज के ऊपर भी बात की है, बहुत ही कमाल की सीरीज है। आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए टीजे एक्सप्लेन।